बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें जो सेट्स दिए गए हैं हमने उसके पावर सेट्स में एलिमेंट्स बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पावर सेट जो है वो राइट करने हैं। इसमें जस्ट हमने नंबर बताने हैं कि कितने पावर सेट होंगे जो आपको सेट्स दिए गए हैं, और इसमें आपने उनके पावर सेट बनाने हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले पावर सेट को समझना होगा। सो आप अपनी बुक के पेज नंबर 41 पे जाएं, वहाँ पे आपको यहाँ पे पावर सेट के बारे में बताया गया है। हमें यहाँ पे लिखा गया है द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। वो कहता है जो एक सेट है एस से, उसको आप एस आपके पास एक सेट है, उसका पावर सेट किस तरह से डिनोट किया जाएगा, किस तरह से जाहिर किया जाएगा। पी ऑफ एक्स मीन पावर सेट ऑफ एस इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। किस पर मुश्तमिल होगा, वो जितने भी एस के पॉसिबल सबसेट बनते हैं। एस एक सेट है, उसके जितने पॉसिबल सबसेट बनते हैं अगर वो सारे मिला दें तो वो पावर सेट ऑफ एस कहलाएगा। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है, सी दे दिया गया है, उसमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, पी ऑफ सी लिया है तो ये आपके पास उसका आंसर आया है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जो आपको पावर सेट के अब एलिमेंट्स पूछे थे कितने हैं। अब ये देखें ये जो एलिमेंट बनी है ना, ये एक सिंगल एलिमेंट है जो एम्प्टी सेट है। वो सब जब भी आपने पावर सेट लेना है फर्स्ट आपके पास जो है वो एम्प्टी सेट ही होना चाहिए। उसके बाद जो होते हैं ये आप सिंगल सिंगल ले लेते हैं, फिर इनको अगर ज़्यादा है तो फिर उनको पेयर में राइट कर लेते हैं। फिर ठीक है 3 टाइम आपने उनको राइट कर लिया, 3 कर लिया, फिर लास्ट पे आपने जो ओरिजिनल पावर सेट जिसका आपने फाइंड करना होता है ना वो वाला सेट आप राइट कर देते हैं। अब देखें ये किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये इतने होना चाहिए। उसके लिए ये है कि आपने 2 राइट करना है और पावर में जितने एलिमेंट्स हैं ना सेट के, अब देखें 1 2 3 4 इसके 4 एलिमेंट थे, आपने पावर में राइट किया, मीन 2 की पावर 4 लिया, वैल्यू आ जाएगी 16। तो अब आपके पास पी ऑफ सी के जो एलिमेंट्स की नंबर्स हैं ना, ठीक है, जब तादाद है वो 16 आनी चाहिए। तो ये आप अगर काउंट करें तो 16 ही है। ठीक है, और उसके लिए एक और चीज़ आपने देखनी है कि जब आप ये सेट ले रहे हैं आप पेयर बना लें, मीन आपने ए बी सी और डी का बना लिया, फिर आपने ए का बी के साथ बना लिया। ठीक है, फिर आपने ए का सी के साथ बना लिया, फिर ए का डी के साथ आपने सेट ले लिया। लेकिन जब आप ये सेट ले रहे हो तो हर सेट जो है वो एलिमेंट जो बन रहा है ना ये वाला, तो ये यूनिक होना चाहिए, मीन सेम नहीं होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आप ए भी ले लें फिर अगली बार बी और ए ले लें, इस तरह से नहीं आप ले सकते। ठीक है, तो टोटल अब ये 16 होने चाहिए थे, उन्होंने 16 बना दिए हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमने ये काम करना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर में लिख के उसका आंसर हमने जस्ट राइट कर देना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इस तरह से उसके पावर सेट बनाने हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट आपको वैल्यू दी गई है फर्स्ट पार्ट में वो एम्प्टी सेट दिया गया है। इट्स मीन यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर कितनी होगी आपके पास, 0 होगी, और 2 की पावर 0 का मीन क्या होता है 1। ठीक है, सो फर्स्ट जो है आपके पास पार्ट उसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। आप इस तरह से राइट कर देंगे, ये राइट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये भी राइट कर सकते हैं। ये मेथड है फाइंड करने का कि हम किस तरह से पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखें 0 और 1 कितने एलिमेंट्स 1 और 2, 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। हम 2 की पावर क्या राइट कर लेंगे 2। अब 2 की पावर 2 का मीन क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। इट्स मीन आपके पास ये जो सेट है इसमें पावर सेट के एलिमेंट की तादाद होगी 4। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में आपको सेट में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो 1 to 7 दिए गए हैं, मीन टोटल 7 एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 देखें आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 टाइम 2 को, तो आप इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और 7 इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, 32 टाइम 64, 62 टाइम 128 होता है आपके पास। इट्स मीन ये जो आपके पास सेट है इसमें एलिमेंट्स की तादाद पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी 128। ठीक है, जो सेट्स आप बनाएंगे ना उनकी तादाद हो जाएगी 128। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलें, वहाँ पे आपको 0 से लेकर 7 तक दे दिए गए, मीन 0 एक एक्स्ट्रा है, 1 ऐड हुआ है तो इसमें 7 थे, तो ये कितने हो जाएंगे 8। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 8 राइट कर देते हैं। 2 की पावर 8 का मतलब 2 को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 4 टाइम राइट कर लिया, 5 6 7 और 8। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32, 32 टाइम
64, 62 टाइम 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है आपके पास, ठीक है। सो ये वाला जो सेट है इसमें पावर सेट्स के एलिमेंट की तादाद होगी 256। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 5 में आपको वैल्यू दी गई है ए, और ये जो सेट है इसको ब्रैकेट में क्लोज करके दे दिया गया बी और सी। अब इसमें देखें जस्ट 2 एक्सक्यूज मी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ये जो है ये फर्स्ट एलिमेंट काउंट हो रहा है, ये वाला जो है ये सेकंड है। ये 3 एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा और ये 1 काउंट हो जाएगा। इट्स मीन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 2। सो 2 की पावर आप 2 राइट कर देंगे। 2 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा 4। अब पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे जो कि लास्ट पार्ट है। उसमें देखें आपको जो वैल्यू दी गई है ए बी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इट्स मीन ये पूरी वैल्यू जो है वो फर्स्ट एलिमेंट काउंट होगी। सेकंड पे बी सी ब्रैकेट में क्लोज। इट्स मीन ये पूरी वैल्यू सेकंड एलिमेंट काउंट होगी। डी और ई ये भी ब्रैकेट में क्लोज। इट्स मीन ये थर्ड एलिमेंट है। इट्स मीन टोटल 3 एलिमेंट है इस सेट में। सो हम 2 की पावर कितना राइट करेंगे, हम 2 की पावर 3 राइट कर देंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। सो इसका आंसर आपके पास 8 आएगा। आपकी बुक पे इसका आंसर 9 दिया गया है, 9 नहीं आ सकता, 9 नहीं आएगा, 8 ही आएगा। वो बाय मिस्टेक उनसे राइट हो गया होगा, क्योंकि आपके पास जो मेथड है उसमें यही मेथड यूज़ हो के आपके पास इसका आंसर जो है वो 8 आता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि आपको ये करली ब्रैकेट्स दी जाती है, उसके अंदर अगर कोई करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट है, चाहे वो 10 एलिमेंट है, तो वो एक सिंगल एलिमेंट ही काउंट होगा, ठीक है। मीन उसमें 10 नंबर दिए जाएँ तो वो एक सिंगल एलिमेंट ही काउंट होगा। तो इसलिए हमने इसको 1 एलिमेंट काउंट किया, इसको 2 कर लिया और इसको 3 कर लिया। 2 की पावर 3 राइट किया। 2 की पावर 3 का मीन 8 होता है। सो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने पावर सेट्स के जो हैं वो राइट करने हैं, ठीक है। पावर सेट राइट करने हैं जो सेट्स हमें गिवन है। अब इसमें देखें फर्स्ट पार्ट में 9 और 11 दिया गया है आपको, ठीक है। अब 9 और 11 है। सबसे पहले तो जो सेट दिया जाता है उसको आप लेट कर लेंगे। मीन कोई भी आप अल्फ़ाबेट कैपिटल के साथ उसको लेट कर सकते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू 9 एंड 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, पी ऑफ ए फाइंड करना है। मीन पावर सेट ऑफ ए फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे पी ऑफ ए राइट कर लें। अब आपने पावर सेट लेनी है तो करली ब्रैकेट लगा लें जिसके अंदर आपने सेट्स लिखने हैं। सबसे पहला जो सेट आप लेते हैं पावर सेट में वो एम्प्टी सेट या नल सेट होता है। आप इस तरह से राइट कर लें, कॉमा लगाएं। अब आपने सेकंड एलिमेंट लेना है, उसके लिए यहाँ पे आप राइट कर लेंगे ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसको आपने सिंगल टाइम राइट कर लें, ठीक है। कंबाइन है, आप सेपरेटली दोनों को एक एक बार राइट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर लास्ट पे आप इन दोनों को कंबाइन राइट कर सकते हैं। अब और पॉसिबिलिटी नहीं है, आप 11 और 9 नहीं राइट कर सकते, ठीक है। मीन यूनिक होने चाहिए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे 9 और 11 राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल पॉसिबल सबसेट थे जो कि इस सेट के आ सकते थे, तो वो आपने राइट कर दिया, ठीक है। उसके देखिए 1 2 3 4 आए हैं। अब आपके पास वो 4 का हमें पता है कि 4 ही आने चाहिए थे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 2 का मीन क्या है, जब आप 2 की पावर 2 राइट करते हैं तो वो इक्वल आता है 4 के। अब ये एलिमेंट्स आप चेक कर लें 1 2 3 4। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस सेट के पावर सेट की ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। इसमें आपको 4 वैल्यूज दी गई हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। 4 साइन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे। हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसको लेट कर लिया हमने बी। अब हमने क्या लेना है, पावर सेट ऑफ बी लेना है। सो यहाँ पे हम पावर सेट ऑफ बी राइट कर लेते हैं इस तरह से, करली ब्रैकेट लगाएं। फर्स्ट एलिमेंट हमने क्या लेना है, नल सेट हम ले लेते हैं। अब उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास पावर सेट में। अब देखिए 2 की पावर 4 हम राइट करेंगे, 1 2 3 4, 4 हैं तो 2 पावर 4 क्या आ जाएगा 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 16 आता है। तो 16 एलिमेंट आपके पावर सेट में टोटल बनने चाहिए। अब इसमें देखें फर्स्ट नल सेट, फिर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को आप सेपरेटली राइट कर लें। प्लस राइट कर लिया आपने, ठीक है। फिर अब आप माइनस राइट कर लें, ठीक है। फिर कॉमा आपने ये लगाते जाना है, सेपरेट करते जाना है इनको। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ले लें, फिर आप यहाँ पे डिवाइड का साइन ले लें। अब आप इनको पेयर में करके ले लें, मीन प्लस को माइनस के साथ लिख लें, प्लस को माइनस के साथ आपने राइट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ राइट कर लें, प्लस और मल्टीप्लाई राइट कर लिया हमने, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस को डिवाइड के साथ रहता है वो राइट कर लें इस तरह से, ठीक है, राइट हो गया। अब आप माइनस को मल्टीप्लाई के साथ राइट कर लें,
माइनस और मल्टीप्लाई ले लें। अब माइनस को डिवाइड के साथ ले लें, माइनस और डिवाइड, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करें, ये माइनस के कंप्लीट हो गया, अब मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ ले लें आप, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ ले लिया, ठीक है। अब ये जो 2 वाले थे ये जस्ट इतने ही बनने हैं। अब हम जो है वो 3 वाले बना लेते हैं। 3 किस तरह से पेयर बन सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ले लेते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ले लिया। अब प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड ले लेते हैं। क्या लें, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड ले लेते हैं। अब देखें, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ले लेते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई नहीं लिया, वो हम ले लेते हैं। फिर हम क्या करें, अब आपके पास यहाँ पे है माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी ले सकते हैं हम, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस तरह से, ठीक है। अब देखें ये कितने पेयर हो गए हैं। अब लास्ट पे सारे पॉसिबल जो आ सकते थे वो आ गए हैं, जस्ट एक रह गया जो कि इनका कंबाइन है, जो सारा ओरिजिनल सेट है वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब आप इनको एक बार काउंट कर लें, क्या ये 16 ही हैं, क्योंकि 16 पावर सेट होने चाहिए थे इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जब आपने सेकंड वाले लिए, अब देखिए आपने प्लस माइनस का लिया, प्लस को फिर मल्टीप्लाई के साथ ले लिया, प्लस को फिर आपने डिवाइड के साथ राइट कर लिया, ठीक है। फिर आपने माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिया, माइनस को डिवाइड के साथ, फिर आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ। अब नेक्स्ट ये नहीं थी कि आप डिवाइड को प्लस के साथ ले लें, ठीक है, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि प्लस और डिवाइड का आपके पास ऑलरेडी है, तो वो यूनिक नहीं रहना। ये नहीं है कि आप राइट साइड से उसको रीड करें या लेफ्ट साइड से, तो वो सेम जो है वो काउंट होंगे। मीन प्लस माइनस लें आप या माइनस प्लस लें, एक ही बात है। मीन दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे आपके पास, सो इसलिए आपने यूनिक लेने थे। हमने 2 का पेयर बना लिया, फिर इसी तरह से आपने 3 का पेयर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई लिखा, प्लस माइनस डिवाइड लिखा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखा, फिर आपने माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड लिख लिया। अब ये नहीं था कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस लिख लें, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस लिख लें। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस ये ऑलरेडी थे, चाहे इसका और सीक्वेंस है लेकिन ये था, तो आप ये नहीं ले सकते, ये यूनिक आपने लेने होते हैं। फिर लास्ट पे आपने 4 के राइट कर लिया। हमने पहले चेक कर लेना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, इस तरह से आप उसको चेक कर लेंगे, फिर आप उसके पावर सेट जो है वो फाइंड कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू दी गई है उसमें नल सेट दे दिया गया है, अंदर एक एलिमेंट है। जब एक एलिमेंट है सो इट्स मीन 2 की पावर 1 मीन 1 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे नल सेट लगा लें इस तरह से, ठीक है। अगर ये एम्प्टी सेट हो तो फिर एम्प्टी सेट ही आना था ये, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट के अंदर हमें नल सेट दे दिया गया, तो अब ये एक सिंगल एलिमेंट जो है वो काउंट होगा। जब सिंगल एलिमेंट काउंट होगा तो 2 की पावर 1 आएगा। 2 की पावर 1 का मीन क्या होता है, 2 होता है। इट्स मीन इसमें एलिमेंट कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। सो अब हम पावर सेट जो है वो ले लेते हैं, पावर सेट ऑफ सी राइट करें। फर्स्ट आपने जो लेना है ना वो आपने नल सेट ही लेना है, इस तरह से ले लें, ये फिर आप कॉमा लगाएं, फिर आप ये वाला नल सेट जो है वो इस तरह से राइट कर लें, ठीक है, क्योंकि लास्ट पे आपने ओरिजिनल वैल्यू लेनी है। फर्स्ट आपने नल सेट लेना होता है, लास्ट आपको जो सेट दिया जाता है वो आप लेते हैं। अब देखें ये 2 एलिमेंट्स हो गए हैं पावर सेट के, तो ये 2 ही होने चाहिए थे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे, लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 4 में देखें आपको जो वैल्यू दी गई है वो ए बी और सी, इसको कंबाइन कर दिया गया उन्होंने ब्रैकेट के अंदर। इट्स मीन ये सेकंड एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, सेकंड एलिमेंट, और ये फर्स्ट एलिमेंट। टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट डी इज इक्वल ए कर्ली ब्रैकेट बी एंड सी, ठीक है। तो अब देखें ये 2 है, मीन 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2 का मीन 4। अब हमारे पास एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, पावर सेट के 4 होने चाहिए। तो हम यहाँ पे पी ऑफ डी राइट करेंगे। फर्स्ट पे हमें पता है कि हमने कर्ली ब्रैकेट के बाद नल सेट लेना है, फिर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं टोटल उनमें से फर्स्ट एलिमेंट को आप ले लेते हैं, फिर आप सेकंड एलिमेंट को राइट करते हैं सेपरेटली। सेकंड एलिमेंट आपके पास यहाँ पे बी और सी काउंट हो रहा है, ठीक है, वो ले लिया। फिर अब देखिए और थर्ड एलिमेंट है नहीं, तो इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन लास्ट पे जो आपके पास स्टेटमेंट होती है वही आपने राइट करना होता है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह से,
ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके ये 10th क्लास का जो मैथ था पहले ये उसमें दिए जाते थे, लेकिन अब जो 9th क्लास में दे दिए गए हैं उसमें तो ये पेपर्स में आ जाते थे। अब उम्मीद है कि इस बार भी ये 9th क्लास को जो है वो पेपर में लाजमी आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। ये कंसेप्ट आपने ईजिली जो है वो समझ लेना है।